ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdevdhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज लाइव चर्चा का जो विषय है हमारा, निर्गुण ब्रह्म से सगुण संसार कैसे बन गया। निर्गुण ब्रह्म से सगुण संसार कैसे बन गया। तो आज हम इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो किसी जिज्ञासु का प्रश्न है कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण संसार कैसे बन गया। तो निर्गुण ब्रह्म क्या है। आज थोड़ा विलंब हो गया यह कार्यक्रम शुरू करने में, 2 दिन से विलंब हो रहा है, कुछ ना चाहते हुए भी विलंब हो जा रहा है, कुछ इश्यूज के कारण, टेक्निकल इश्यूज। और आज तो टेक्निकल इश्यूज नहीं था, कल था, लेकिन थोड़ा सा आज भी विलंब हो गया। तो चलिए, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए खेद है और निश्चय ही आप क्षमा कर देंगे मुझे। थोड़ा बहुत विलंब हो, 5 मिनट 7 मिनट तो बात अलग है, लेकिन आज 15 मिनट का विलंब हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने चर्चा पर कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि कैसे हो गई, सगुण संसार कैसे बन गया। तो अब जो है देखिए, यहाँ पर क्या है कि यह जब प्रश्न हमारे मन में उठता है, या यह जो तथ्य हमारे मन में आता है, तो यह तथ्य क्यों आता है, किस लिए आता है, ऐसा क्यों होता है कि यह विचार हमारे मन में आया कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि कैसे हो गई। निर्गुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि कैसे हो गई। और अगर ब्रह्म निर्गुण था तो उससे से सगुण वस्तु बनेगी, तो भला निर्गुण से कोई चीज सगुण कैसे बन जाएगा। तो यहां पर एक प्रश्न बन जाता है, यहां पर एक तथ्य यहां पर आ जाता है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अब यह जो विषय है, यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न किसका है, यह प्रश्न किससे पूछा जा सकता है। भारतीय विचारधारा में, भारतीय सनातन धर्म में जितनी विचारधाराएं हैं, जितने दर्शन हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, वैदिक दर्शन जो है, इनमें से कौन सा दर्शन में यह प्रश्न उठेगा। क्योंकि ब्रह्म की चर्चा है तो निश्चय ही वेदांत, यह वेदांत का प्रश्न हो जाएगा। हाँ, क्या यह सांख्य का भी प्रश्न हो जाएगा, लेकिन सांख्य में इस संसार का कारण ब्रह्म नहीं है। सांख्य विचारधारा के अनुसार इस संसार का कारण प्रकृति है। प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं, ना कि ब्रह्म है। सांख्य विचारधारा में इस संसार का कारण प्रकृति के 3 गुण हैं, वही उपादान कारण है, उन्हीं से सारी सृष्टि हो रही है, उन्हीं से सारे तत्व विकसित हो रहे हैं, उन्हीं से पंचभूत विकसित हुए हैं, तो सब उन्हीं से विकसित हुआ है। तो इसीलिए जो कारण है वह प्रकृति के 3 गुण मान्य है सांख्य दर्शन में। लेकिन वेदांत के अंदर ब्रह्म मान्य है, ब्रह्म ही उपादान कारण है और ब्रह्म से ही सारी सृष्टि हुई है। तो अब यहां पर अगर आप इस विषय को समझना चाहते हैं, अगर मैंने इस विषय को समझने के लिए अगर कोई ग्रंथ
हमारे सामने है, जो विचारणीय है, तो वह है मांडुक्य कारिका, योगी गौड़पाद के द्वारा रचित, जिस पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य दिया था, मांडुक्य कारिका, क्योंकि वो गुरु के भी गुरु थे। आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु थे योगी गोविंदपाद और उनके गुरु थे योगी गौड़पाद। और कहा जाता है योगी गौड़पाद स्वयं सुखदेव मुनि के गुरु थे और सुखदेव मुनि जी राजा जनक के गुरु कहलाए, क्षमा करें, शिष्य कहलाए राजा जनक के। तो सुखदेव मुनि राजा जनक के शिष्य थे, राजा जनक उनके गुरु थे। गलती से मैंने बोल दिया कि राजा जनक के गुरु कहलाए, गुरु नहीं कहलाए, शिष्य कहलाए। तो सुखदेव मुनि राजा जनक उनके गुरु थे, सुखदेव मुनि के। तो ये एक अद्वैत की परंपरा से चली हुई है, जनक से सुखदेव मुनि, गौड़पाद, गोविंदपाद और फिर आदि गुरु शंकराचार्य की एक परंपरा ऐसे मानी जाती है। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न है, तो मांडुक्य कारिका, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद ही इसकी व्याख्या करता है और मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या में, मांडुक्य उपनिषद का भाष्य लिखने में जो है, क्या है वह मांडुक्य उपनिषद का जो भाष्य लिखा गया वो मांडुक्य कारिका के रूप में लिखा गया। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटे उपनिषदों में से है, मात्र 12 श्लोक हैं मांडुक्य उपनिषद में, और मांडुक्य कारिका की व्याख्या उसी बात को समझाने के लिए है जो मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। तो अब जो ब्रह्म है वह क्या है, ब्रह्म है जो वह क्या है, तो अब जितना भी द्वैत विषय है वो सब माया है। मांडुक्य कारिका लिखती है जितना भी द्वैत विषय है वो सब माया है, जितना भी तुम द्वैत की चर्चा करते हो वो सब माया का ही विषय है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी है विवेक चूड़ामणि में, न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्देन मुच्यते, कि जिस प्रकार से औषधि का नाम लेने से औषधि का लाभ नहीं उठाया जा सकता, बीमारी को दूर नहीं किया जा सकता, व्याधि को दूर नहीं किया जा सकता। न गच्छति विना पाणम व्याधिर औखद शब्द, औखद मतलब औषधि, तो औषधि के नाम लेने से व्याधि को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे ही सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्म को नहीं जान जाता है। तो मांडुक्य उपनिषद का कहना है कि संपूर्ण सृष्टि ही ब्रह्म है, वह आत्मा ही अनेकों अवस्थाओं में है, अयम आत्मा ब्रह्म, वह आत्मा ही ब्रह्म है और वह ब्रह्म ही जगत हो रहा है और वह ब्रह्म ही फिर जगत से परे हो रहा है। यह ब्रह्म ही अनेकों अवस्थाओं में अभिव्यक्त हो रहा है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, तुरियातीत। हालांकि मांडुक्य उपनिषद तुरियातीत की चर्चा नहीं करता है, दूसरे अद्वैत शास्त्रों में जैसे कि शिव सूत्र है उसमें तुरियातीत की चर्चा हमें प्राप्त हो जाती है। तो वह ब्रह्म ही है। अब ब्रह्म की व्याख्या मांडुक्य कारिका में तार्किक ढंग से की गई है। तो अब एक प्रश्न ये आता है कि ब्रह्म, पहली बात, अब जैसे कैसे तर्क दिया गया है मैं आपको बतलाता हूं। यद्यपि इस चैनल पर मांडुक्य कारिका का प्लेलिस्ट है, आप उस पर जाकर पूरी बात को सुन सकते हैं और भविष्य में भी मांडुक्य कारिका की व्याख्या पर हम व्याख्यान और ले आएंगे। तो लेकिन प्लेलिस्ट है, आप उस पर आपको मिल जाएगा, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मांडुक्य उपनिषद के प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मांडुक्य उपनिषद प्लस कारिका, क्योंकि मांडुक्य उपनिषद तो बस 12 श्लोकों में है लेकिन कारिका फिर कई श्लोकों में है, तो उसका वर्णन आपको मिल जाता है, किया हुआ है इस चैनल के ऊपर, हमने पहले कर रखा है। और इस विषय की भी चर्चा कर रखी है जो कि आज का प्रश्न है कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण संसार कैसे बन गया, इस विषय पर भी चर्चा कर रखी है। तो सबसे पहले यहां पर जरूरी समझना है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है। लेकिन ब्रह्म को आप शब्दों से नहीं समझ सकते, शब्दों से आप नहीं समझ सकते ब्रह्म को। तो ब्रह्म को आप कैसे समझेंगे भाई? ज्ञान से, ध्यान योग से, आत्मज्ञान से ही समझेंगे। वास्तव में आप वैसे ही समझेंगे, लेकिन अगर आपने इसीलिए तो ये बात आ जाती है ना, अभी पीछे मैंने जो वीडियो किया कि मात्र शास्त्रों को पढ़ लेने से शास्त्रों का ज्ञान नहीं होता, मात्र शास्त्रों को पढ़ लेने से शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के ज्ञान के लिए शास्त्र अध्ययन के साथ साथ अभ्यास जरूरी है। शास्त्र अध्ययन के साथ साथ क्या जरूरी है? अभ्यास जरूरी है। तो जब अभ्यास होगा सही से, जब सही से आप अभ्यास करेंगे तो जाके सत्य आपके सामने प्रकट होगा और आप सत्य की सही अनुभूति जो है आप कर पाएंगे। तो ब्रह्म क्या है आप जान पाएंगे बिना ध्यान योग के अभ्यास के, बिना साधना के, बिना अद्वैत अभ्यास के, बिना चिंतन के, बिना मनन के,
ब्रह्म के बारे में कोई जान नहीं सकता है, ना ही अंदाजा भी नहीं लगा सकता। सत्य तो ये है, वो तभी जान सकता है जब थोड़ी बहुत अंदाजा भी तभी लगाएगा, या अनुमानित भी तभी करेगा। इन्फ्रेंस जिसको हम कहते हैं, अनुमानित भी तभी करेगा जब वह थोड़ी सी साधना करेगा। मात्र तर्कों से सारी बातें सोचेगा, तर्कों से सारी बातें समझेगा, तो फिर कभी भी उसे समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, उसे कभी भी समझ में नहीं आने वाला है। तो यहां समस्या खड़ी हो जाती है। तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो जागृत में भी है, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, उससे परे कुछ होता ही नहीं है। तो ब्रह्म का जन्म होता है क्या? तो मांडुक्य कारिका इस विषय में कहती है, योगी गौड़पाद लिखते हैं कि ब्रह्म अजन्मा है। पहले उन्होंने लिखा कि ब्रह्म अजन्मा है। ब्रह्म का जन्म नहीं होता, वो शरीर धारण नहीं करता। क्योंकि पहली बात, क्योंकि आप ब्रह्म को अवतारवाद की श्रेणी से हटा दो। पहले वो ये कहना चाहते हैं कि अवतारवाद की श्रेणी से हटाओ, कि ब्रह्म का अवतार होने की जरूरत नहीं, तो सर्वव्यापी तत्व है। जब वो सर्वव्यापी तत्व है तो फिर ब्रह्म का कैसे वो हो जाएगा अजन्मा? कैसे, मतलब कि वो जन्म कैसे ले लेगा? तो अब जो है वो आगे समझाते हैं। आगे समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ना तो जन्मा है और ना ही अजन्मा है। अब ये क्या बात होगी? वो अजन्मा, पहले तो उन्होंने कहा कि वो अजन्मा है, फिर समझाया गया कि नहीं, वो अजन्मा नहीं है। मतलब क्या उसका जन्म होता है? नहीं, वो जन्मा भी नहीं है। ना तो जन्मा और ना ही अजन्मा। अब ये कौन सी स्थिति आ गई? ना तो वो जन्मा है और ना ही अजन्मा है। वह ब्रह्म ना तो जन्मा है और ना ही अजन्मा है, अर्थात कि वह जन्म नहीं लेता, यह बात भी गलत है, और वो जन्म लेता है, यह बात भी गलत है। क्योंकि एक बात जानते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे प्रश्न कर देते हैं। अभी भी किसी ने मुझसे कुछ ऐसा प्रश्न किया कि वो प्रश्न बड़ा बेतुका होता है, और बेतुका वो जानबूझ के करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो जानबूझ के नहीं करते। समस्या यह है कि हिंदू लोगों में, सनातन धर्मियों में, सनातन धर्म के शास्त्रों का या सनातन धर्म के दर्शन का ज्ञान ही नहीं है। जो मूल शास्त्र है वो किस प्रकार की चर्चा करते हैं, इस बात की समझ ही नहीं है। और समझ हो कहां से जब कोई अध्ययन नहीं है? सुनी सुनाई बातें, लाग लपेट वाली बातें, प्रवचनों की बातें, कथावाचकों की बातें उठा उठा कर आप लाएंगे और प्रश्न मुझसे पूछते हैं लोग। प्रश्न मुझसे पूछते हैं लोग। चलो, यह प्रश्न तो फिर भी बहुत अच्छा है, लेकिन किसी ने कुछ ऐसा प्रश्न पूछा तो मुझे उस पर कुछ ऐसी ही बातें याद आ गई, तो मैं बोल रहा हूं। तो चलिए उनके, हालांकि उनके प्रश्न में भी चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्न जो है पूर्णतः, मतलब कि सनातन धर्म में अपने शास्त्र के प्रति इतनी भयंकर अनभिज्ञता है कि उस पर हंसा जाए या रोया जाए समझ में नहीं आता, क्या किया जाए। इतनी भयंकर अनभिज्ञता है, तब लोगों के प्रश्न ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न, इस प्रश्न के लिए नहीं कह रहा मैं, किसी और प्रश्न के लिए कह रहा हूं। आने वाले समय में मैं उस प्रश्न पे भी चर्चा करने वाला हूं, तो तभी मैं उसकी चर्चा करूंगा, तभी मैं उसका स्पष्टीकरण दूंगा। क्योंकि हम नहीं जानते कि देवता कौन, भगवान कौन, ईश्वर कौन, किस तरह से चर्चा की गई है। ठीक है, देवता को भी हम भगवान मान लेते हैं, देवता को भी हम ब्रह्म मान लेते हैं। कई बार लोग प्रायवाची मानते हैं, कुछ लोग, कुछ गुरु जी लोग, आप छोड़ दो, लोगों की छोड़ दो, आम लोगों की छोड़ दो, गुरु पद पर बैठे हुए लोग अपने प्रवचन में कहते हैं कि ब्रह्म और देवता, भगवान सब एक है, जबकि देवता प्रकृति के बंधन में है। गुरु पद पर कुछ बैठे हुए लोग ऐसी व्याख्या कर जाते हैं, और उनके चेले अपने आप को परम शिष्य घोषित करने के चक्कर में वो कहेंगे, अरे गुरु जी उस तर्क देने की कोशिश करेंगे। गुरु जी तर्क देने नहीं आते, चेले आते हैं तर्क देने, जबरदस्ती के तर्क। अब न्याय दर्शन ने तर्कों को भी पकड़ना सिखाया है कि कौन सा तर्क सही, कौन सा तर्क गलत, कौन सा छल है, कौन सा जल्प है, कौन सा वितंडा है। ये न्याय शास्त्र में ये तर्कों के टाइप्स बताए गए हैं कि ये इस तरह से छल पूर्वक भी तर्क होता है, जल्प भी होता है, विदंडा भी होता है। तो ऐसे तर्क दिए जाते हैं। लेकिन जब हम सही तथ्य को समझते हैं तो अपने आप, और साधना अगर हो, ध्यान योग का अभ्यास हो, तो अंदर में ही सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। प्रश्नों के उत्तर भी मिलने फिर शुरू हो जाते हैं।
तो सबसे बड़ी बात अब यहां पर, ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां पर मांडुक्य कारिका में जो व्याख्या में बता रहा हूं, और वहां पर मैंने किया भी है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे मांडुक्य कारिका की सारी व्याख्या मिलेगी। तो वह ब्रह्म, वह परमात्मा अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, पहले कहा गया। फिर कहा गया कि नहीं, ना तो वो जन्मा है और ना वो अजन्मा, उसके ऊपर यह बात लागू नहीं होती, उसके ऊपर यह बात लागू नहीं होती है। किसके ऊपर? ब्रह्म के ऊपर। जन्म लेना और अजन्मा होना, वो सर्वव्यापी है, तो सब में व्याप्त होने पर उसका जन्म भी है, और सर्वव्यापी होने के कारण वह अजन्मा भी है। सर्वव्यापी होने के कारण वह जन्मा भी है और अजन्मा भी है, प्रत्येक जीव के साथ भी है। और जहां निर्जीवता है वहां पर भी ब्रह्म है, जहां कोई जीव नहीं है, जहां निर्जीवता है वहां पर भी ब्रह्म है, क्योंकि वह ब्रह्म सर्वव्यापी है। तो अजन्मा और जन्मा कहना यह उसका विषय नहीं है, ये सीधा कह दिया। अगर एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, समोसा पानी में तैरता है या हवा में उड़ता है? कुछ लोग ऐसे ही प्रश्न करते हैं, लेकिन चलो, कई बार लोगों को अध्ययन नहीं होता शास्त्रों का कि वास्तव में शास्त्र किस ढंग से इन बातों को समझाते हैं, तो प्रश्न कर देते। तो कुछ लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, मैंने क्या कहा, समोसा पानी में तैरता है कि हवा में उड़ता है? आप इसका जवाब देके दिखाओ, बताओ कि समोसा पानी में तैरता है कि हवा में उड़ता है? जरा कमेंट में जवाब दीजिए कि समोसा, आपने समोसा देखा होगा ना, हलवाई लोग समोसा बनाते हैं, तो समोसा पानी में तैरता है कि हवा में उड़ता है? क्या करता है समोसा? अगर आपके पास इस प्रश्न का उत्तर हो तो आप मुझे उत्तर जरूर दीजिए। तो समोसा, ये तैरना और उड़ना समोसे का विषय नहीं है, समोसा खाने का विषय है। ये पूछो कि उसका स्वाद कैसा है, तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए, लेकिन ठीक है, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप जो प्रवचनों में, टीवी सीरियल्स में जो आपने कॉन्सेप्ट्स लिया है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। शास्त्र कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहे हैं और आप कुछ और समझ के चले जा रहे हो, इसलिए आपके प्रश्न भी फिर उसी ढंग से आने शुरू हो जाते हैं। और वो प्रश्न बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मैंने अभी पूछा कि समोसा पानी में तैरता है कि हवा में उड़ता है? अरे भैया, समोसा तैरने और उड़ने वाली चीज नहीं है, वो तो खाने वाली चीज है ना। तो ये पूछो कि उसका स्वाद कैसा होता है। ये पानी में तैरता है, हवा में उड़ता है, ये कैसा प्रश्न हुआ? समझ रहे हैं आप बात को? तो कई बातें जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो समझ में आएगा कि यह प्रश्न ही गलत हो जा रहा है, यह प्रश्न बनता ही नहीं है, स्टैंड ही नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय सनातन धर्म में, सनातन धर्म के लोगों में इतनी ज्यादा शास्त्र अनभिज्ञता है, और वो चाहते हैं कि सारा ज्ञान हम बड़ी आसानी से प्रवचनों से और टीवी सीरियल से ले लेंगे हम। तो इस चक्कर में ये बातें शुरू हो जाती हैं। तो ब्रह्म ना जन्मा है ना अजन्मा है, यह उसका विषय ही नहीं है। तो मांडुक्य कारिका क्या प्रमाणित करती है कि यह ब्रह्म का विषय ही नहीं है कि वो जन्मा है कि अजन्मा है, यह उसके ऊपर लागू ही नहीं होता। जन्म, अजन्मा और जन्मा यह जीवों के लिए है, ब्रह्म के लिए नहीं होता। जन्म लेना, फिर मृत्यु को प्राप्त होना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ब्रह्म पे ये बातें लागू नहीं होती हैं। तो फिर क्यों कहेंगे कि वो जन्म लिया? अगर जन्म लिया तो सब में वो है, सब, हर एक व्यक्ति अपने आप में एक अवतार है, क्योंकि वह ईश्वर तो सबके हृदय में है ही। तो जन्म लेना और अजन्मा होना, इन दोनों बातों से परे है वो ब्रह्म। और यही मांडुक्य कारिका कहती, फिर आगे लिखती है कि जितना भी द्वैत भाव है वो सब माया है, जन्मा और अजन्मा यह विषय माया का विषय है। अब क्या ब्रह्म साकार है या निराकार है, निर्गुण है कि सगुण है, ब्रह्म है क्या? फिर द्वैत फंस जाएगा यहां पर। मांडुक्य कारिका फिर कह देगी ना तो साकार है ना तो निराकार है, ये तो तुम्हारी बुद्धि है जिसके आधार पर तुमने, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि गुणों के वशीभूत है, तुम्हारी बुद्धि गुणों के वशीभूत है, तुम्हारी बुद्धि सगुण है और गुण के वश में रहती है, तो तुम एक विकल्प ढूंढ लेते हो निर्गुणता का।
तुम एक विकल्प ढूंढ लेते हो निराकारता का। इसलिए बहुत पहले, लगभग 5 साल पहले जब ये चैनल मैंने शुरू किया था, 4-5 साल हो गए, तो फिर उस समय मैंने जो है साकार निराकार पर एक व्याख्यान दिया था, और उसमें भी मैंने साफ साफ ये बात कह दिया था, ये मनुष्य की बुद्धि है जो परमात्मा को निराकार कहती है। कौन कहती है? ये बुद्धि कहती है। और ये मनुष्य की बुद्धि है जो परमात्मा को साकार कहती है। कुछ लोग साकार कहते हैं, कुछ लोग निराकार कहते हैं, लेकिन कहां से कहते हैं? अपनी बुद्धि से कहते हैं। हां, ग्रंथों में, शास्त्रों में दोनों बातें लिखी गई हैं, और इन दोनों के परे की बातें भी लिखी गई। इसलिए मांडुक्य कारिका की आज मैंने चर्चा की। मांडुक्य कारिका वो ग्रंथ है जो इस बात पे चर्चा करते हुए कहता है कि साकार और निराकार भी द्वैत विषय है, और जहां द्वैत है वह माया है। उस ब्रह्म को निराकार कहना या साकार कहना, यह द्वैत विषय है, और जहां द्वैत है वह माया है। हां, इस द्वैत से अलग बताने के लिए उसे निर्गुण कहा गया, उसे निराकार कहा गया। तो सत्य क्या है? सत्य यह है कि ये तो मनुष्य की बुद्धि है जो निराकार और साकार में उलझी हुई है, सगुण और निर्गुण में उलझी हुई है। वह बुद्धि के परे है, वह बुद्धि के परे है, वह इंद्रियों के परे है, और जब वो बुद्धि और इंद्रियों के परे है तो वो साकार और निराकार के भी परे है। वो साकार और निराकार के भी परे है, वो सगुण और निर्गुण के भी परे है। इसीलिए सांख्य में भी सगुण निर्गुण ये दोनों अवस्थाएं प्रकृति की भी बताई गई हैं। प्रकृति विकृत अवस्था को प्राप्त होकर, विकसित होकर सगुण हो जाती है। जब गुणों की समता आ जाती है तो वही प्रकृति निर्गुण अवस्था में चली जाती है। जब सारे गुण सम हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, सम अवस्था में चले जाते हैं, तो यही प्रकृति निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो क्या प्रकृति की अवस्था निर्गुण नहीं बनती? इसीलिए हम कहते हैं कि वह ब्रह्म निराकार है या साकार है, यह हमारी बुद्धि है, यह बुद्धि की उपज है, ये ना कि वो वैसा ही है। हां, अब मान लीजिए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने मांडुक्य कारिका भाष्य दिया, तो उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि लोगों को तुलनात्मक ढंग से समझाने के लिए हम ब्रह्म को निराकार या निर्गुण कह देते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि जिसे आप निराकार निराकार कह रहे हो, जिसे आप साकार साकार कह रहे हो, सब तो अपनी बुद्धि से कह रहे हो, तो वह तो तुम्हारी बुद्धि से ही परे है। और जब वो तुम्हारी बुद्धि से भी परे है तो वो साकार और निराकार से भी परे है, साकार और निराकार से भी परे है। इसलिए अब ज्यादातर लोग कह देंगे कि प्रकृति जो है साकार है, सगुण तत्व है, और जो पुरुष है वो निर्गुण तत्व है। पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, लेकिन यह प्रकृति और पुरुष, ये जड़ और चेतन ब्रह्म की ही संतानें हैं। अथर्ववेद, इस पर भी मैं बोल चुका हूं पहले, लेकिन काफी पहले इस पर चर्चा हुई थी। अथर्ववेद इस बात का श्रुति प्रमाण है इस विषय पर कि ब्रह्म से ही ये दोनों निकले हैं। जड़ और चेतन ब्रह्म की ही दो संतानें हैं, ऐसा कहा गया है। ब्रह्म की ही दो संतानें, अर्थात ब्रह्म ही जड़ हो रहा है और ब्रह्म ही चेतन हो रहा है, ब्रह्म ही सगुण हो रहा है और ब्रह्म ही निर्गुण हो रहा है। तो वह भावातीत है, और सगुण होना और निर्गुण होना दोनों भाव विषय हो जाता है। आप उस निर्गुण या निराकार की भी कल्पना इस सगुण साकार में ही किए जा रहे हैं, तो आप कैसे जान सकते हैं कि वो निर्गुण कौन है या क्या है? फिर यह प्रश्न आप कैसे कर सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण संसार कैसे बन गया? इसलिए ब्रह्म व्याख्या जब की जाती है तो उसे निराकार कहते हुए भी उसे द्वैत भाव से अलग माना गया है, और द्वैत भाव निर्गुणता में आ जाती है। विकल्प के रूप में आपने देख लिया ना कि भाई चीजें सगुण है तो उसका विकल्प निर्गुण हो गया। लेकिन पहली बात तो कई लोगों को सगुण होने का ही अर्थ नहीं पता। सगुण होने का अर्थ 3 गुणों से है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण।
संसार इससे चल रहा है, सारी चीजें इससे बंधी हुई हैं, देवता भी इसके परे नहीं है। इसलिए देवताओं को कभी ब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर मत कहा करो, देवता भी इससे परे नहीं है। तो वह ब्रह्म साकार और निराकार से भी परे। इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है, संपूर्ण भेद से मुक्त। सजातीय भेद, विजातीय भेद, इस प्रकार के स्वगत भेद, 3 प्रकार के भेद शास्त्रों में बताए गए हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद। ये भेद होता ही नहीं है उसमें। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। लेकिन लोग इसे कुछ अलग ढंग से समझते हैं। अगुण ही सगुण ही, नहीं कछु भेदा, मतलब ये साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं है। इस बात को कह देना बड़ा आसान है, हम किसी को भी सुना देते हैं, सगुण ही अगुण ही, नहीं कछु भेदा, हमने सुना दिया। लेकिन क्या हमें समझ में आ गई ये बात? क्या हम समझ गए कि भेद कैसे नहीं है सगुण और निर्गुण में? क्योंकि वह सगुण और निर्गुण के भी परे है। वह इन संपूर्ण बुद्धि विषयक जो भेद पैदा कर द्वैत को उत्पन्न करती है माया, वह द्वैत, उस द्वैत से, इसीलिए उसे अद्वैत कहा गया, जो द्वैत से परे है। और जहां साकार निराकार का द्वैत फंस रहा है, अटक रहा है, वहां ब्रह्म ही नहीं है। यह मात्र बुद्धि का खेल है, साकार और निराकार। साकार और निराकार यह बुद्धि का खेल है। यह बुद्धि पैदा करती है कि साकार है या वो निराकार है। लेकिन सत्य क्या है कि वह ब्रह्म बुद्धि से परे होने के कारण, शब्दातीत होने के कारण, भावातीत होने के कारण और गुणातीत होने के कारण ना तो उसे निराकार कहा जा सकता है और ना ही उसे साकार कहा जा सकता है। इसलिए अद्वैतवादियों ने कहा अद्वैत है, अद्वैत है। अद्वैत कहने का मतलब क्या है? जहां पर भी ये द्वैत का कांटा फंसेगा, जन्मा अजन्मा, ब्रह्म ना जन्मा है ना ही अजन्मा है। जहां ये द्वैत का कांटा फंसेगा वहां माया है, और जहां ये द्वैत पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, वहां ब्रह्म है, वह परमार्थ है। माया और परमार्थ के विषय में ऐसे कहा गया। तो जहां यह द्वैत फंसेगा ही नहीं, फंसाया ही नहीं जा सकता, वहां ब्रह्म है। तो ब्रह्म फिर इस साकार और निराकार के द्वैत से भी परे है, सगुण और निर्गुण के भी द्वंद्व से भी परे है। और फिर वो सगुण हो गया। अब हम आते हैं कि आप कहते हो कि ब्रह्म सगुण हो गया। एक बात बता दो मुझे कि जो सगुण संसार है, इसका अनुभव किस पे निर्भर है? इंद्रियों पे निर्भर है और अंतःकरण पे निर्भर है। ये जो सगुण संसार, आप जो सगुण और निर्गुण की चर्चा करने में लगे हैं, और जो प्रश्न किया जा रहा है कि निर्गुण ब्रह्म से सगुण सृष्टि कैसे हो गई, ठीक है? तो जहां पर यह चर्चा आ जा रही है, सगुण और निर्गुण का द्वैत जहां फंस जा रहा है, इसलिए ब्रह्म को अद्वैत शब्द एक सटीक शब्द है। लेकिन अद्वैत अद्वैत कहने से भी क्या, वह तो अद्वैत से भी परे है, क्योंकि यह भी तो बुद्धि का विषय हो जा रहा है। इसीलिए इसको साकार निराकार से भी परे, सगुण निर्गुण से भी परे, जड़ चेतन से भी परे मान लिया गया और इसे परमार्थ मान लिया गया। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि तुम्हारे बोलने और कहने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ समझ में नहीं आने वाला, जब तक तुम उस तत्व तक पहुंचो ना, जब तक तुम आत्म अनुभूति ना करो, जब तक तुम स्वरूप को उपलब्ध ना करो, चित्त वृत्ति निरोध करते हुए, जब तक स्वरूप को उपलब्ध ना कर जाओ, आत्मा को उपलब्ध ना कर जाओ, तब तक ये द्वैत बना रहेगा। और द्वैत में साकार निराकार, जन्मा अजन्मा, आप कंफ्यूज रहोगे। अभी मांडुक्य कारिका ने कह दिया, वह ब्रह्म ना तो जन्मा है और ना ही अजन्मा है। दोनों कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ना तो वो साकार है और ना ही वो निराकार है। और अब जो सगुण सृष्टि जो हो रही है, आप कह रहे हो सगुण सृष्टि हो रही है, क्या अद्वैत सिद्धांत सगुण सृष्टि को मानता है? मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद सगुण संसार को नहीं मानता। वो तो कहते हैं कि जिसको आप सगुण संसार कह रहे हो वो तो माया है,
वो तो मिथ्या है, वो तो इंद्रियों के द्वारा प्रकट हो रहा है। तो ब्रह्म ने सगुण बना दिया? नहीं, संपूर्ण संसार इसीलिए ब्रह्म का विवर्त है, मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मन। और उस मैनिफेस्टेशन में जीव को भ्रम हो रहा है। जीव भी मैनिफेस्टेशन है, जीवो ब्रह्म है वनापरा। यह जीव भी मैनिफेस्टेशन है, ये जन्म और मृत्यु भी मैनिफेस्टेशन है। और उस मैनिफेस्टेशन में, उस विवर्त में आपको एक अनुभूति हो रही है कि यह संसार सगुण है। उस विवर्त में आपको ऐसी अनुभूति हो रही है कि यह संसार सगुण, और यह अनुभूति करवा कौन रही है? इंद्रियां करवा रही हैं। इंद्रियों के माध्यम से आपको सगुणता का अनुभव हो रहा है, और आप हमेशा इंद्रियों के वश में हो, जीवित हो तो भी और मृत हो गए तो इंद्रियां किसका अंग है? सूक्ष्म शरीर का अंग है। सूक्ष्म शरीर की व्याख्या पढ़िए विवेक चूड़ामणि में, पुरी-अष्टक के बारे में पढ़िए। जो सेंसेस हैं, जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है, वो सब के सब सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। तो मृत्यु उपरांत भी इंद्रियां हैं सूक्ष्म शरीर में, वहां पर भी कार्यरत है वो, मृत्यु उपरांत भी। तो इंद्रियां जो है, सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां भी हैं, वास्तव में वही इंद्रियां हैं। ये आंखें कहां देखती हैं? इन आंखों के भीतर से वह जीव जो देख रहा है उसके पास इंद्रियां हैं, असली इंद्रियां उसी के पास है। बाकी तो बस इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल बॉडी में बस इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसीलिए संपूर्ण संसार द्वैतवाद होने के कारण माइक हो जाता है, और माइक होने के कारण, द्वैत होने के कारण परमार्थ से अलग हो जाता है। इसीलिए यह विषय आ जाता है। तो अब क्या सगुण का अस्तित्व है? अगर आप ये कहो कि नहीं ये संसार सगुण है, साकार है, तो भैया साकार और सगुण कहां से पता चल रहा है? इंद्रियों से पता चल रहा है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जानहूं भाई, कि जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियां देखती हैं, जहां जहां तक तुम्हारी इंद्रियों का वर्चस्व है, इंद्रियों का प्रसारा है, वो सब का सब माया ही है। तो संपूर्ण सगुण मिथ्या है। जिसको आप सगुण साकार कह रहे हैं वो वास्तव में मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? आप पूछोगे कि मिथ्या कैसे मान लें हम तो देख रहे हैं। अरे इंद्रियों से देख रहे हो ना, इंद्रियों की सीमा निश्चित है कि नहीं? इंद्रियों के देखने और अनुभव करने की सीमा निश्चित है कि नहीं, ये बता दीजिए। या बोलिए कि नहीं इंद्रियां तो बिल्कुल सत्य देखती हैं, कह दीजिए। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि इंद्रियां बिल्कुल सत्य देखती हैं? और साइंटिफिकली प्रूव कर दीजिए कि इंद्रियां सत्य देखती हैं। नहीं, आपको इंद्रियां वही दिखाती है जो उसकी क्षमता है। तो जिसको आप सगुण साकार कह रहे हैं वो भी मिथ्या है, वो भी सत्य नहीं है, उसका भी अस्तित्व नहीं है। मांडुक्य कारिका में एक और बात कही गई कि जिसका आदि और अंत है, जो ना आदि में था, जो ना अंत में है, वो वर्तमान में भी नहीं है। और जो आदि में भी था, अंत में भी वैसे ही है, वो वर्तमान में भी वैसे ही है, और वो ब्रह्म है। इसलिए फिर सगुण में जितनी भी चीजें हैं उनका क्या अस्तित्व है? आपका क्या अस्तित्व है ये बता दो। आप बच्चे थे तो क्या उस बचपन का अस्तित्व था? आप जवान हो तो क्या इस जवानी का अस्तित्व है या रहेगा? जो नित्य परिवर्तनशील है उसका क्या अस्तित्व हो सकता है? तो सगुण संसार में किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वह नित्य ही परिवर्तनशील है, नित्य ही बदल रहा है। तो यह सगुण संसार भी माया है, मिथ्या है। यह तो इंद्रियों से प्रकट हो रहा है, और इंद्रियां और यह सगुण जो कुछ भी प्रकट हो रहा है सब उसी ब्रह्म का विवर्त है, मैनिफेस्टेशन है। वह ब्रह्म ही मैनिफेस्ट कर रहा है संपूर्ण संसार के रूप में, जिसे आप इंद्रियों से अनुभव कर रहे हैं। और वो इंद्रियां जो कि लिमिटेड हैं, सीमित हैं, इसलिए वो मिथ्या अनुभव देती हैं। तो यह विषय समझना है। इसलिए निराकार साकार से परे वो ब्रह्म है। निराकार और साकार से भी परे वह ब्रह्म है, और यह जो ब्रह्म है
निराकार और साकार से परे है। तो चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और ब्रह्म से सृष्टि हो गई। सृष्टि कैसे हुई? विवर्त रूप में सृष्टि हुई। जब आप ब्रह्म से सृष्टि की, या तो आप ये कहिए कि प्रकृति के 3 गुणों से सृष्टि हुई, जो सांख्य दर्शन में बताया गया है। अगर आप ये कहते हैं कि ब्रह्म से सृष्टि हुई, तो ब्रह्म से कोई विकास नहीं हुआ, ब्रह्म विवर्त है। इस संपूर्ण संसार उस ब्रह्म का विवर्त मात्र है, जो कि इंद्रियों से अनुभव हो रहा है और जो कि मिथ्या है। जो कि इंद्रियों से अनुभव हो रहा है और वो मिथ्या भी है साथ में, क्योंकि सगुण अनुभूतियां इंद्रियों पे ही निर्भर होती हैं। चलिए, तो इसलिए यह विषय हम समझें और आगे चलें। तो ध्यान योग का कोर्स 20 तारीख से शुरू होगा। उस निर्गुण की ओर जाना है, उस शून्य की ओर जाना है, उस परमात्मा, उस ब्रह्म की ओर जाना है जो निराकार और साकार से भी परे है। अगर उस तक हमें जाना है, पहुंचना है, तो हम ध्यान योग का कोर्स जो कि 20 तारीख से शुरू हो रहा है, 20 अगस्त से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी शुरू होगा और फिर दर्शन का कोर्स भी प्रारंभ हो रहा है। किसी प्रकार की एस्ट्रो एनालिसिस या हॉरोस्कोप एनालिसिस आपको करवाना है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और देव एस्ट्रो के अंतर्गत करवा सकते हैं। अग्नि में बुद्ध कहानी, षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की, इसे आप अमेजन से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने का ही ये कोर्स रखा जाएगा। पहले 3 महीने का रखने का उद्देश्य था, लेकिन 3 महीने जो होते हैं लंबा हो जाता है, लोगों के पास भी समय नहीं और एक लॉन्ग व्यस्तता इसमें आ जाती है। तो 1 महीने का ही कोर्स होगा स्वर तंत्र के ऊपर। बड़ा सूक्ष्म विषय है ये। तो स्वर तंत्र के ऊपर स्वर ज्योतिष भी इसमें सम्मिलित होता है और तंत्र भी सम्मिलित होता है, और स्वर योग तो ये है ही। स्वरोदय शास्त्र पर आधारित यह कोर्स आपके स्वर के रहस्य को प्रकट करता है। और यह लाइफ मैनेजमेंट है। ब्रीदिंग मैनेजमेंट इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। आप अपनी ब्रीथ को कैसे मैनेज करते हैं, आप अपनी श्वासों को कैसे मैनेज करते हैं, और श्वासों को मैनेज करने के लिए तंत्र भी होता है और यंत्र भी होता है, और एक स्वर योग का यंत्र होता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये योगियों ऋषि मुनियों के पास ये होता है, आपने फोटो में देखी होगी। कई लोग इसको रखते हैं, जो साधक हैं, जो इसके महत्व को जानते हैं, वो रखते हैं। वास्तव में ये कुछ इसी प्रकार का यंत्र है जो कि साधना में, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है बहुत कम लोग जानते हैं। वो तो बस देखते हैं भगवान शिव ऐसे माला जपने के लिए नहीं होता भाई। ठीक है, माला भी जप सकते हैं, अलग बात है, माला जपने में भी इसका प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है कुछ और है। यह जो दंड है ये कुछ और साधना के लिए है। जो लोग इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जो लोग स्वर योग का कोर्स करेंगे, उनको समझ में आएगा कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो जो स्वर योग है, इसके ऊपर खैर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा और बताऊंगा कि इसका क्या महत्व है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स का शुल्क 2900 रुपये होगा, 2900 और इसकी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। आप डिटेल्स मांग सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। किस नंबर पे मैसेज करेंगे? तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे। इस नंबर पे मैसेज कर बहुत ही गुण विद्या है, और दिस इज ए लाइफ मैनेजमेंट कोर्स। हेल्थ मैनेजमेंट भी है, लाइफ मैनेजमेंट भी है, मनोविज्ञान भी है, शरीर का विज्ञान भी है, सब जुड़ा हुआ है स्वर से, आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस से। तो ब्रीदिंग मैनेजमेंट, यह जो कोर्स है वास्तव में ये एक ब्रीदिंग मैनेजमेंट है कि आप अपने ब्रीथ को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कैसे मैनेज करना चाहिए। और हमारी जो श्वासें हैं उनके चलन में परिवर्तन आता रहता है। खाते समय कुछ और होता है, शौच करते समय कुछ और होता है, मैं बोल रहा हूं तो इस समय श्वासों की चलन कुछ और होती है। तो अलग अलग समय पर श्वासों की क्या चलन होती है, कैसे उसे समझना चाहिए। और श्वासें पहले बता देती हैं कि आप बीमार पड़ने वाले हैं।
आप बीमार बाद में पड़ेंगे, लेकिन श्वासें आपको पहले बता देंगी कि आप बीमार पड़ने वाले हैं। श्वासें आपको पहले बता देंगे कि कोई दुर्घटना घट सकती है। श्वासें आपको पहले बता देंगी कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं उसमें हडल आ सकता है, रुकावट आने वाला है। इसीलिए स्वरोदय तंत्र, स्वर तंत्र और स्वर ज्योतिष एक बहुत ही गूढ़ विषय है। तो स्वर का क्या रहस्य है, श्वासों का क्या रहस्य है, यही हम इस कोर्स में समझेंगे और अपने जीवन में, अपने लाइफ को हम कैसे और उन्नत करें और बेहतर बनाएं इस विद्या को सीखकर, स्वर तंत्र को सीखकर, स्वर विद्या को सीखकर हम कैसे अपने जीवन को और उन्नत बनाएं। यह कोर्स में आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। अनेकों चीजें हैं। ये 2 मिनट, इस तभी तो महीने भर का कोर्स, और मुझे लग रहा है कि 1 महीना भी शायद कम समय है इस कोर्स के लिए। हाँ, अगर आप मेहनत करेंगे और साथ में, तो जरूर ही सीख पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। सूक्ष्म विषय है और सूक्ष्मता से समझ में आता है। तो स्वर तंत्र जो है, स्वर योग जो है, इसे हम समझने का प्रयास करें। इस कोर्स के माध्यम से आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर भी सकते हैं इस कोर्स को। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान योग के साथ स्वर योग, प्राकृतिक चिकित्सा और विश्व दर्शन फिलॉसफी का कोर्स भी आप हमारे वेबसाइट पर जाकर किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट है manishdev.dhyanयोग.com। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 9661802459 9661202459 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सभी कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या वेबसाइट विजिट करके भी आप सारे कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी समय ज्वाइन कर सकते हैं। ओम तत्सत।